एपिसोड के स्टार्टिंग में चेंगयू समुद्र के किनारे खड़ा होता है और वो सैड होकर जियांग को याद कर रहा होता है। फिर वो बहुत ज्यादा सैड होकर प्रेयर करने लगता है और रोते हुए गॉड से कहता है, गॉड मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पर क्यों? मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन क्यों इतना दुख क्यों हो रहा है? और वो जियांग को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर जियांग आता है और चेंगयू को आवाज देता है। तो चेंगयू उसको देखता है और कहता है, जियांग निकल जाओ यहाँ से। तो जियांग उसके करीब आने लगता है और कहता है, चेंगयू क्या हुआ, चलो बात करते हैं। तो चेंगयू उसको धक्का देते हुए कहता है, कोई बात करने लायक नहीं है, और अगर तुम और आगे आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ये सब वो बहुत ज्यादा सैड होकर रोते हुए कह रहा होता है। तो जियांग भी सैड हो जाता है। चेंगयू कहता है, दुख और दर्द हो रहा है ना, यही तो तुम्हें अच्छे से महसूस करना चाहिए। जियांग कहता है, चेंगयू ये मेरी गलती है, और चेंगयू को शांत करने लगता है। तो चेंगयू उसको खुद से दूर करने लगता है। जियांग कहता है, जो भी गलती हुई है मैं उसे सुधार लूंगा। चेंगयू कहता है, मैं बहुत शांत हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे फिर से मत दिखना। जियांग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। चेंगयू कहता है, और हाँ, आज से तुम मेरे घर से निकल जाओ, वो मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। जियांग कहता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? चेंगयू कहता है, कहाँ जाओगे, मुझे इससे क्या, तुम कहीं भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से और अभी से मुझे फिर से दिखे तो या तुम मरोगे या मैं मरूंगा। और ये सब वो रोते हुए कह रहा होता है। जियांग कहता है, चेंगयू, और वो चेंगयू को संभालने के लिए चेंगयू के करीब आने लगता है। चेंगयू उसको खुद से दूर करते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से, और जियांग को धक्का देने लगता है। तो जियांग एक बार उसे देखता है और वहां से चला जाता है, और चेंगयू बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हम अगले सीन में चेंगयू को घर पे देखते हैं। चेंगयू अभी भी बहुत ज्यादा सैड होता है, और यामाडा वहीं पर उसके घर पे छुप के बैठा होता है, और वो चुपके से चेंगयू को देखने लगता है और बाहर निकलकर चेंगयू को बेहोश करने लगता है। चेंगयू बहुत ज्यादा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर यामाडा उसे बेहोश कर देता है, और फिर वो उसकी सांसें चेक करने लगता है और चेंगयू को देखने लगता है और डर जाता है। फिर वो मन में कहता है, मुझे डर था कहीं दम घुटकर मर ना जाए, इसलिए कम मात्रा दी थी। फिर वो चेंगयू को अजीब नजरों से देखने लगता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगता है, और चेंगयू पूरी तरह से नशे में होता है, और यामाडा चेंगयू के लिप्स को छूने लगता है और वो उसके फेस को भी छूने लगता है। तभी वहां पर जियांग आता है और चेंगयू को आवाज देता है, और वो चेंगयू के करीब यामाडा को देखकर यामाडा को मारने लगता है। वो यामाडा को बहुत ज्यादा मारता है, और फिर चेंगयू के पास आकर चेंगयू को देखने लगता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। चेंगयू से कहता है, ठीक हो ना? तो यामाडा पीछे से आकर जियांग को पकड़ लेता है और जियांग को मारने लगता है। तो जियांग फिर से यामाडा को मारने लगता है, और वो यामाडा को इस बार भी बहुत ज्यादा मारता है। तभी चेंगयू को होश आता है और वो जियांग को देख लेता है। फिर वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, तो वो नीचे गिरने लगता है, और उसे नीचे वो स्केच दिखता है। वो स्केच देखकर वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो पिछले जीवन का स्केच है। ये देखकर तो उसे फिर से चक्कर आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, और जियांग यामाडा को अभी भी मार रहा होता है। फिर वो चेंगयू को देखता है और चेंगयू के पास आकर चेंगयू को संभालने लगता है। फिर वो चेंगयू को वहां पर रखकर जल्दी जल्दी एक रुमाल को गीला करता है और चेंगयू के फेस को पोंछने लगता है। वो कहता है, चेंगयू मुझे डराओ मत, होश में आ जाओ प्लीज, होश में आ जाओ। तो चेंगयू अपनी आंखें खोलता है और कहता है, भाई मैं ठीक हूँ। जियांग उसको करीब करके कहता है, तुम ठीक हो? हाँ तुम ठीक हो। चेंगयू कहता है, इट्स ओके भाई, मुझे आपसे नफरत नहीं है, ये मेरी गलती थी। जियांग कहता है, मुझे पता है, मुझे पता चल गया, ठीक है अब सब ठीक है। फिर चेंगयू कहता है, भाई यहाँ पे ये मांगा कैसे आई, क्या आपने मुझसे कुछ छुपाया है? जियांग उसको देखता है और कहता है, हाँ पहले तो मैं तुम लोगों से बदला लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा मेरी दुनिया उतनी अंधेरी नहीं रही। मैं सोचता था फोन काट दूंगा, तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मैं तो चैन से बदला पूरा कर लूंगा, लेकिन मुझ में बहुत ज्यादा पछतावा ही रह गया। फिर वो पास्ट लाइफ की बात याद करने लगता है। जब चेंगयू मर गया था तब वहां पर जियांग आया था, और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ होता है, और वो खुद से कहता है, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा। अगर मैं समय में वापस जा सकूं तो मैं तुम्हें फिर से कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा, अगर मरना है तो मैं मरूंगा। और वो वहां पर ही गिर जाता है और वो भी मर जाता है, और उसके हाथ में वही स्केच होता है, और कहता है, भगवान ने सच में सुन लिया। और उसके हाथ में ताबीज होता है और कहता है, और मुझे एक मौका दे दिया। चेंगयू से कहता है, तो ये पुनर्जन्म तुम्हारी प्रार्थना का नतीजा था, तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। तभी वहां पर यामाडा को होश आने लगता है। चेंगयू कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो यामाडा झट से वहां पे आ जाता है और वहां पे रखे चाकू से जियांग को मारने लगता है, और कहता है, मुझे जो नहीं मिल सका किसी को नहीं मिलना चाहिए। और वो चाकू जियांग के पेट में से निकाल लेता है, और चाकू को देखकर पूरी तरह से डरने लगता है। चेंगयू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है, और जियांग यामाडा को ही देख रहा होता है। तो यामाडा वहां से भाग जाता है और चेंगयू जियांग के पास आने लगता है। जियांग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। चेंगयू रोते हुए कहता है, भाई, और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बार बार भाई कह रहा होता है। और जियांग
जियांग से कहता है रुको, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। और वो कॉल करने जाता है। जियांग उसे रोक लेता है और कहता है मेरी बात सुनो, मैंने भगवान से सौदा किया था, अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना है तो वो मैं हूँ। चेंगयू कहता है भाई कैसा सौदा, मुझे तुम जिंदा चाहिए। और जियांग वहीं पे मर जाता है और चेंगयू जोर जोर से रोने लगता है। ये सीन बहुत ज्यादा सैड होता है गाइस। चेंगयू बहुत ज्यादा टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। फिर हम कुछ पिछली जिंदगी का सीन देखते हैं जहाँ पे जियांग चेंगयू के फोटो के सामने प्रेयर कर रहा होता है और गॉड से कहता है गॉड मैं सबसे गलत इंसान से प्यार कर बैठा, प्लीज हमारी किस्मत बदल दो, मैं उसकी जगह मरने को तैयार हूँ। और इसी सैड सीन के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। ये सीरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट सीरीज आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।